अभी देखना। तो इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। क्या है अब सुनना। हाँ, कि शादी करेगी। मैंने अच्छा, मैंने अभी ये शादी वाला, तो उस टाइम पे मेरे को एक मेरा बॉयफ्रेंड बना था हाँ? शायद। मुस्लिम था वो, साहिल करके उसका नाम था। मुस्लिम बॉयफ्रेंड? मेरी एक फ्रेंड थी मीनाक्षी नाम से। अच्छा। तो मैं एक्चुअली क्या था, हम लोगों का ये प्लान था कि हम लोग बाहर रहेंगे साथ। तीनों? नहीं, वो मैं और और मेरी तुम? फ्रेंड। तो उसने मतलब ये मेरा दिमाग था, वो इसका प्लान था कि मेरी मम्मी कह रही थी मतलब घर से जब निकलेगी, ऐसा होता है लोग मम्मी लोगों की शादी के बाद ही घर से निकल सकते हैं, बिना शादी के नहीं निकल सकते। तो वही उसने मतलब मैंने सोचा यार कैसे नहीं, तो उसने ये एक प्लान बनाया कि लाइक जो साहिल मेरा बॉयफ्रेंड था उसको ये बोल घर पे कि तू मुझसे शादी करने वाला है और तुम मेरे घर पे आके मेरा सामान लेके जाइयो बाहर, निकलियो बाहर। अच्छा। हाँ, तो उसको मैंने बोला कि ठीक है हम शादी करने वाले हैं, मतलब झूठ बोला, मतलब मैंने उसको, मैं करने नहीं वाली थी तो झूठ बोला मैंने उसको। तो वो ठीक है, वो घर पे आया, मम्मी को बोला कि हाँ ठीक है आंटी मैं शादी करूँगा, ऐसा सामान वामान लेके निकला वो सामान लेके, और मैं भी निकली। ठीक है, और वो जैसे ही रोड पे पहुंचा, हम सामान लेके हम दोनों गायब। सामान लेके गायब क्योंकि तुम दोनों सहेलियां गायब? हाँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी गाड़ी में बुला रखा था ना दोस्तों को। सही। अच्छा। तो वो पूरी सामान planning थी लेकर हम पहले लोग से। गायब हो गए, क्योंकि मेरे को निकला था घर से बाहर, क्योंकि मेरे को मतलब एक्सपीरियंस चाहिए था, दुनिया देखनी थी, घूमना था, फिरना था, क्लबिंग करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कभी कर नहीं पाई बचपन ठीक है। में। तो वो चीज़ें मुझे करनी थी। अच्छा। तो इस वजह से वही है कि ठीक वही होता है ना कि जब आप किसी मतलब पे ट्रस्ट करो आंख बंद करके, तो वही बंदा ही तुमको बैंड बजा दे। तुम्हारे साथ गलत चीज़ें करवा सही देता है। बात, बिल्कुल सही। बिल्कुल मतलब कोई करवाता नहीं है, वो तुम्हारी गलती वो होती है कि तुम तुम्हारी आंख बंद हाँ, करके वो- ट्रस्ट करते हो। बिल्कुल। बिल्कुल। उसके बाद ही मतलब उस टाइम मैं बाहर रहने लगी थी, और बीच में यही सीन हुआ था, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये वाला सीन सुन के। फिर भी बोल दो। तो ऐसी मुझे शायद पैसे की ज़रूरत थी बीच में, तो मैंने उसको बोला सालों कि यार मुझे ना पैसे की ज़रूरत है। उसने ठीक है आ जाओ मैं तुमको दे देता हूँ। तो मैं मीनाक्षी, वो एक देहरादून की बात है, एक मतलब उसका मुझे तो अभी तक एरिया भी नाम याद नहीं है, शायद वो बल्लीपुर या बल्ली वाला साइड कोई एरिया पड़ता था। ठीक, तो ठीक। वहाँ पे उसने मेरे को बुलाया। ठीक है, वहाँ पे मैं गई रूम पे, उसके बाद मैंने उससे पैसे वैसे लिए। अब क्या हुआ, हम दोनों निकले बाहर, ठीक है। तो एकदम से ना दो बंदे भयंकर बाइक में आए, मुँह वगैरह उन्होंने ढक रखा था। दो बंदे, हाँ दो बंदे एकदम से बाइक में आए, और लिटरली एक बंदे ने ना मतलब ऐसे बॉटल से कुछ ऐसे फेंका मेरे ऊपर, और मतलब मैं चिल्ला गई, चिल्ला पड़ी, मैंने एसिड फेंक दिया, मैं चिल्ला रही लिटरली। वो एसिड ही था, पता नहीं कौन सा एसिड था, मुझे नहीं पता। तुम्हारे ऊपर गिरा था? हाँ, मेरे को जलन सी महसूस लगी थी बॉडी में पूरी, और वहाँ के लोगों ने बाल्टी भर भर के पानी फेंका मेरे ऊपर। उसी टाइम फिर मेरे को मतलब हॉस्पिटल लेके गई, मीनाक्षी में साथ में गए, तो डॉक्टर ने वही बोला ये तो पुलिस केस है। सही बात। तो डॉक्टर ये बोला ये तो अच्छा हुआ ये कोई वो वाला एसिड नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक एसिड बैन हो चुका था, जिससे एसिड क्योंकि बहुत attacks ज्यादा होते कांड थे, हो चुके थे। हाँ, तो वो एसिड टॉयलेट एसिड था, इसलिए मैं बच गई। शुक्र है। वो उसी लड़के ने करवाया था, Thanks क्योंकि मैंने God। उसका ये चीज़ें करी थी शायद, इसलिए बदला लेने के लिए। किसने जिसने? जिसको मैंने बताया था कि मतलब सामान देने के लिए बुलाया था, शादी अच्छा, करूंगी अच्छा, बोल अच्छा, के। घर से मतलब आया था। हाँ, वो उसने ही करवाया था अरे। वो चीज़। तो तुमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया? मैंने देखा नहीं ना अपनी आंखों से कौन लड़के थे, पता नहीं, मुंह पे वो बांधा था कपड़ा और भाग गए थे तो फेंक के। तुम्हें मतलब पता कैसे चला कि उस लड़के ही नहीं उसने करवाया? ही करवाया, गॉड मेरे से किसकी दुश्मनी है नहीं। सही बात। अच्छा, रिवेंज लेने के लिए। हाँ, बदला लेने के लिए। और उसके बाद? उसके बाद वही मतलब मैं बाहर रहने लगी उसके साथ, बहुत सारी चीज़ें मतलब। देहरादून में ही तुम मतलब अलग रहती थी घर से कि? आईएसबीटी एरिया था, वहाँ पे उसने फ्लैट ले रखा था, तो हम लोग साथ में रहते थे। और दिल्ली कब कैसे आना हुआ तुम्हारा? दिल्ली वहाँ से मतलब ये है कि 3-4 साल जब मैं बाहर रही, तो होता है कि लड़के जब बाहर रहती है ना बहुत टाइम तक और कुछ काम वाम करती नहीं, तो ये होता है कि यार जब मैं घर आती थी, अरे बदनाम कर दिया, नाम खराब कर दिया, सही कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, ये वो सब फलाना का ना। मैं सुन के ना बहुत ज़्यादा पक गई थी कि यार नहीं यार ठीक है, जो करा सो करा, अब नहीं दिमाग था, चीज़ें हुई और देखी भी चीज़ें, सब कुछ देख लिया, बस ठीक है, अब बस अपने आप को प्रूव करना है कि भाई, क्योंकि मेरे चाचा ना शादी करवाने वाले थे मेरी कि इसकी शादी करवा देते हैं, बहुत हो गया, इसने कुछ करना धंधा नहीं है, क्योंकि शादी कराए थे। तो मैं उसी टाइम मैं नोएडा भाग गई फिर वहाँ से। फिर ठीक है। अकेले? हाँ, मैंने मुझे शादी नहीं करी, मैं नोएडा चली गई उसके बाद से। तो वहाँ पे कोई था संभालने वाला? नहीं, वहाँ भी कोई नहीं संभालने तो वाला। वहाँ भी अकेले? कोई मतलब वैसे ही? हाँ, वैसे ही मतलब मेरे को, क्योंकि देहरादून में इतना एक्सपीरियंस हो गया था, लोगों के डर वर सब खत्म हो गया था मेरा। सही हाँ, वो रह रहे कि चलो हम हाँ। जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर हाँ, लेंगे। बस वहाँ पे ये था कि वहाँ पे गई मैं, मतलब स्टार्ट में मेरे पास पैसे वैसे थे 10,000 के आसपास थे। मैंने एक रूम लिया 7,000 का, सिक्योरिटी उसको मैंने बाद में दे दी,
वहाँ पे अपना फ्लैट लिया, बस वहीं से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, वहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, लुक टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ वहाँ प्रोडक्शन हाउस है ऐसा वैसा। तो बस उससे एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। पता भी चली कि कौन बंदा जेन्युइन है, कैसा है क्या नहीं है, तो इतना आइडिया हो गया, समझ में आने लग गया इतना। तो इसलिए अब ज़्यादा तो तुम्हें प्रॉब्लम अब तो नहीं तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया कि कौन आगे से कोई अब तो कैसा full मैसेज कर रहा है, experience हो कौन गया। नहीं नहीं, क्या? आगे कोई सामने से करता तो मैं लिटरली उसकी मतलब क्लास ले लेती हूँ कि मतलब कोई बंदा मैं देखती हूँ कि बंदा कितना दिमाग चला सही बात। लाइक अगर वो किसी को अप्रोच कर रहा है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो कितना दिमाग लगाएगा, वो चीज़ मैं देखती बिल्कुल हूँ। ऐसा कोई बंदा हो गया, ठीक है, हाय दिस साइड ये मैं ये बोल रहा हूँ और मैं इस प्रोडक्शन हाउस से हूँ, ये मैंने किया हुआ है, मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर ठीक है। हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हो ना, ठीक है, सेंड मी IMDb लिंक, सेंड मी वर्क लिंक, इंस्टाग्राम ID एंड ऑल, बिल्कुल। भेजो मुझे। बिल्कुल सही। अरे इतने बड़े आदमी हमारे पास, मैंने इतने बड़े आदमी पर IMDb लिंक नहीं है। सही बात। मैं सीधा ऐसे बोलती हूँ, IMDb लिंक नहीं है यार, इतने बड़े तुमने इतना ज़्यादा काम कर दिया बॉलीवुड में, तुम पे ये इतना सी चीज़ नहीं। अरे यार बोल रहा है कि पहले तो सब चीज़ें होती नहीं थी, मैंने तो अब तो है ना होती भाई, है, अब बिल्कुल, तो होगा ना बिल्कुल। लिंक, बस वहीं पे वो पकड़े जाते हैं, उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। इस वजह से बहुत लोग ब्लॉक लिस्ट में हैं, बहुतों को गाली दी है मैंने। इस टाइम पे? 900 1000 लोग मेरे ब्लॉक लिस्ट में व्हाट्सएप पे। और एक जो स्टोरी है बहुत दर्दनाक, वो तुम बताना चाहोगी हमें कि नहीं? कौन सी? जो तुमने मुझे बताया था कि बहुत गलत हुआ था तुम्हारे साथ, अब बहुत काफी ध्यान से लोगों ने देखना मिलके कुछ ऐसा कुछ गलत। हाँ वो उस टाइम वो देहरादून की बात है। उसको। देख रहा तो हूँ। उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं मेरे पास आधार कार्ड नहीं था उस टाइम पे, तो उस वजह से मुझे रूम नहीं मिल पा रहे थे, अच्छा। होटल क्योंकि मैं बोलता ना 16 साल की उम्र में से ही बाहर निकल गई थी, ना आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, ना अकाउंट नंबर, तो कुछ भी नहीं था मेरे सही पास। तो मैंने कैसे कैसे पता नहीं मैनेज किया, क्योंकि पहले तो फ्रेंड्स रहती थी, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी आधार की, क्योंकि उसका मतलब उसके फ्रेंड ने दिलवाया था फ्लैट वगैरह। तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा मतलब कॉलेज में एक था, मेरे क्लासमेट ही था वो बंदा, चहल करके, वो जाट था ठीक कोई। है। तो मैंने उसको ना ऐसे ही बोला कि यार मेरे को ना हेल्प चाहिए, मुझे कुछ दिन के लिए ना फ्लैट में मतलब जगह चाहिए रहने के ठीक लिए, ताकि मैं दूसरा रूम ले लूँ अपना। तो उसने ठीक है आ जा। अब उसने मेरे को ये नहीं बताया कि उस फ्लैट में कितने लड़के रहते हैं। अच्छा। बाप रे, कितने लड़के थे वहाँ पे? 6 लड़के थे। और हुआ क्या था वहाँ एक पे? लड़की। मैं वहाँ पे गई तो क्या कहते हैं, वहाँ पे मैं गई, फिर वहाँ पे मतलब मैं रही, मतलब दिन में रही, शाम को रही, तो मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन बाद में चीज़ें जो हुई मतलब वो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। फिर भी मतलब लाइक मतलब एक लड़की के साथ 5-5 बंदे एक एक करके। अरे बाप रे। मैं सोचती मतलब मैं मतलब 5 दिन वहाँ पे मैं कैसे रही हूँ मुझे पता है। ये तो बहुत गलत हुआ। मतलब कोई जिंदा भी ना रह पाए सही बात है। इतना सब होने के बाद। तो ये सब तुम्हें दारू वारू पिला के कर रहे हैं, नशा करा के कर रहे हैं, या नॉर्मल? होश में। और तुमने होने फिर कैसे दिया मतलब? मैं मतलब मेरे अकेले में क्या करती हूँ 6 लड़कों के बीच में, कैसे मतलब मैं अपने आप को बचाती। ये भी बात सही है। वहाँ से तुम बाहर भी तो निकल बाहर सकते नहीं, बाहर जाने ही नहीं दिया ना बाहर। तो निकली कैसे थी वहाँ, फिर वहाँ से तुम 5 दिन उन्होंने बाद? खुद से भेजा, क्योंकि एक की गर्लफ्रेंड आ रही थी उसकी। ओह। तो फिर तुमने बाहर जाके कोई एक्शन ले लिया इन लोगों पे? ना कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्या बोलती मैं मतलब उस टाइम पे मैं शायद मैं ही गलत थी कि मैं गई क्यों वहाँ पे। अब वो होता है लोग यही बोलते तू गई क्यों सही थी, बात है। तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़के को गलत बोलते हैं, कोई मतलब चीज़ें देखता नहीं बिल्कुल है। सही। और यार मेरे ऊपर पीछे इतना सपोर्ट नहीं था कि मैं किसी के सपोर्ट में जाके जाऊँ, कि मैं किसी के साथ जाऊँ, कि मैं बोलूँ चीज़ें ठीक करूँ, नहीं हुआ। और अकेले लड़की जब मतलब माँ पापा है नहीं, मम्मी है, और मम्मी भी बाहर रहती है ना, मतलब देहरादून में, लेकिन घर से दूर। घर पे ही रहती है, लेकिन मैं घर से दूर रहती हाँ, थी। लेकिन दोनों अगर लोग तुम अलग जाके अलग। बोलोगी भी तो सामने वाला ही बोलेगा जब तेरा घर है तो इनके पास क्यों रह रही है? नहीं मतलब मैं वही तो कह रही कि ये चीज़ें घर में नहीं बोल सकता। इस चीज़ों के लिए ना कुछ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, सही बात। जिसको तुम शेयर कर सको, ताकि मतलब मेरे को उस टाइम इतना दिमाग होता अगर, या मेरे अगर कोई साथ सपोर्ट में होता तो शायद मैं एक्शन लेती, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहती थी उस टाइम पर ना, ये सीन था। ये सीन था। हाँ, तुम्हारे तो दिमाग मैंने में बस किसी को जाता है। बताया भी नहीं, मतलब ये चीज़ें तो पहली बार नहीं, पता नहीं कितने बार मतलब ये हुई ओह माय है, गॉड। तो मैं नहीं बता पाई उस बारे में। हाँ ऑब्वियस सी बात है। उस बात को 10 साल हो गए होंगे, अब क्या एक्शन। गुनाह होता है मेरे हिसाब से, उसको छुपाई तो तू भी गलती। बिल्कुल सही। हाँ। ये बात बिल्कुल सही है। और ये एक्चुअली क्या है कि मोनिका भी उस टाइम पे बेसहारा थी, एक्चुअली में देखा जाए तो हेल्पलेस थी। आज हेल्पलेस भी है, बट उस टाइम इसका दिमाग भी अभिषेक नहीं काम था। करना चाहिए उस टाइम बिल्कुल पे। सही बात। अकेले अगर कहीं आप जाओ, आपके साथ ऐसा नहीं है कि जैसे मोनिका ने बोला कि मेरे साथ ऐसा गलत हुआ और ये चीज़ें हुई, कई लड़कों के साथ भी ऐसा गलत सही हुआ बात है। बहुत लड़कों के साथ जो अकेले घर से भाग जाते हैं ना,
उनके साथ भी, और ये हमारा डीओपी बैठा हुआ है, इसके साथ भी गलत हुआ। क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ भाई? चलो अगले वीडियो पे देखते हैं।